नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वा की वाला यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, जो कि आपके समझ में पूरी तरह से आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इसका अर्थ ये होता है, और पहले बोल रहा हूँ मैं, जिस बच्चे को पढ़ना है वही पढ़े। मैं पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। बहुत ही इंटरेक्टिव चैप्टर है, इसको फिनिश करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझ आने वाला है। देखिए, एक्टिव वॉइस में कर्ता स्वयं कार्य करता है। जो मैं एक्टिव वॉइस कराऊंगा, जो दूंगा तुम्हें करने के लिए, उसमें क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट कर्ता होता है वो स्वयं ही कार्य करेगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस की बाकी में यह प्रकट किया जाता है कि यह कार्य किसके द्वारा किया गया। अभी मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं, तब समझ में आएगा। जैसे कि मैं बोलूं, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन राइट्स ए लेटर, इसके लिए किसकी हिंदी क्या होगी? तो हमारा सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मोहन एक पत्र लिखता है, ठीक है। ये हमारा एक्टिव है, मान लीजिए क्या है, एक्टिव। अब इसको चेंज करेंगे पैसिव में। किसमें करेंगे? पैसिव में, ठीक है। तो इसको पैसिव में चेंज करते समय हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब सिंपल प्रेजेंट। इसको हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। किसमें करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके रूल्स होते हैं जो मैंने अब पहली वीडियो कराई है, उनको देख लेना। वैसे सिखा रहा हूँ शुरुआत से बिल्कुल। जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे एक्टिव में, उसको बनाते हैं सब्जेक्ट। ये देखिए, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। जो मोहन है हमारा, वो एक सब्जेक्ट है, वो कार्य कर रहा है, ठीक है, एक पत्र लिखता है। अगर बात करूं मैं इसमें ए लेटर, अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करते हैं, पीछे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो होता है इसको बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर लिखिए यहाँ पे, ए लेटर, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो क्या करते हैं सर, अब एक पत्र हमारा सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन? सर एक पत्र एक वचन होगा, तो इसमें हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज। क्या लगाते हैं? इज, ठीक है। अब उसके बाद क्या लेंगे? कुछ नहीं, जो हमारी वर्ब होती है, राइट। और प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन हमारी क्रिया है, तो इसमें लिखना की थर्ड फॉर्म लेंगे प्रत्येक पैसिव वॉइस में। एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव में तो सिंपल आएगा, कुछ उसमें थर्ड फॉर्म नहीं आती वर्ब की, लेकिन चेंज करते समय क्या होता है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ए लेटर इज रिटन, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव में मोहन। अब पैसिव हमारा क्या बनेगा? वहां से ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट बनता है, उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो रिटन बाई। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाई मोहन। हाँ, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करके बता चुका हूं, बहुत सिंपल है। ए लेटर इज रिटन बाई मोहन। अब देखिए, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया। बाई का अर्थ होता है द्वारा, तो एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। देखो मैं लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सिंपल हमारा सब्जेक्ट होता है, वो कर्ता स्वयं कार्य करता है। इसमें मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है, वो स्वयं कार्य कर रहा है। लेकिन इस पैसिव वॉइस में ए लेटर इज रिटन बाई मोहन, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, मतलब इसमें कार्य किसी के द्वारा किया जाता है। और एक्टिव में क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट होता है कर्ता, वो स्वयं कार्य करता है, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं बहुत ही सिंपल टेक्स्ट के साथ। अब हम अगला देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये पूरा पैराग्राफ तैयार किया है आपके लिए। इस पैराग्राफ के द्वारा आप क्या कर सकते हो, तुम्हारे 8 के 8 जो सेंटेंस होते हैं उनको क्लियरली आप समझ सकते हो पूरी तरह से, क्योंकि आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो पहला हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब 3 आती है, इज एम मान का प्रयोग करते हैं। और एक बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि प्रत्येक एक्टिव में उसको चेंज करते हैं पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करने से पहले प्रत्येक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं पैसिव वॉइस में, ये याद रखना है, ठीक है। हर एक में ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें नहीं, सब में लगाना है, ठीक है। पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें वर्ब में क्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई एक्टिव दिया हुआ है तो उस एक्टिव को चेंज करेंगे पैसिव में, तो हमारी मुख्य रूप से इस साथ में हेल्पिंग वर्ब पर बीइंग लगती है इसमें। तो इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। अगर बात करूं मैं प्रेजेंट परफेक्ट में, अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो उसमें हमारी फिर कौन सी आ रही है हेल्पिंग वर्ब आती है? हैज बीन आती है और हैव बीन आती है, ठीक है। और हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसको हम बना नहीं सकते, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ओके। अगर बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है बाज और वन,
पैसिव वॉइस बनाते समय अगर एक्टिव हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, बाज या बर आ सकती है, ठीक है। एक वचन में बाज, बहुवचन में बर, ओके, सिंगुलर प्लूरल। अगर पास्ट कंटीन्यूअस की बात करूं सर तो क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीइंग लगाती है, वाज बीइंग और वर बीइंग, सिंगुलर में वाज बीइंग और प्लूरल में वर बीइंग, ठीक है। अगर बात करूं मैं पास्ट परफेक्ट की, सिंगुलर हो या प्लूरल, इसमें हम सिर्फ एक चीज लगाते हैं, वो है हमारी हैड बीन। क्या लगाते हैं सर, हैड बीन, ओके। और हमारा जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये हमारा चेंज नहीं होता, इसका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, इन तीनों का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इन तीनों का हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अगर बात करूं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो सर इसमें क्या होता है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सेल बी और विल बी, आई बी के साथ सेल बी और अन्य कर्ताओं के साथ विल बी, ये लगता है हमारा इसमें वो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सेल बी विल बी, ओके सर। और बात करूं मैं फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अगर बात करूं मैं इस वाले की, तो इसमें कुछ नहीं है, विल हैव बीन, ठीक है, और सेल हैव बीन, ओके, ठीक है। देखो आई और बी के साथ सेल हैव बीन और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगाती है, ओके। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, मुख्यतः चार का नहीं बनता है, एक फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है और ये तीन इनका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये वाले बगल वाले, ठीक है, लास्ट वाले, इनका भी नहीं बनता है। मुख्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट इजेमल, ये सब आप समझ लेना, ठीक है। जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा तब आपकी समझ में क्लियर रूप से आने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आपकी समझ में पूरी तरह से आने वाली है, ठीक है। इन सबको नोट कर लो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिससे कि आप ढंग से करने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों एक्टिव पैसिव कराने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक रूल्स इसका बहुत महत्वपूर्ण है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जो एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो एक्टिव हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। अब एग्जांपल बता रहा हूं उसका, और उस ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में हम बाई का प्रयोग करते हैं प्राय, ठीक है, बता रहा हूं इसे एक्टिव वे में। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक, क्या बनाएंगे सर, पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। तो पैसिव में क्या करेंगे, अब देखिए ही किल से स्नेक, वो एक साथ मारता है, क्लियर। अब इसमें सर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म, तो हमारा इसमें कर्म ऑब्जेक्ट हमारा ए स्नेक है, पीछे वाला हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक साथ, यही नहीं उसने सब हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ए स्नेक यहां पर हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो ए स्नेक। अब वही एक साथ मारते हैं, सेंटेंस हमारा कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, मतलब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसमें क्या करते हैं, दिखाया मैंने भी, जो बॉक्स बनाया था उस पैराग्राफ में दिखाया क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ए स्नेक एक साथ हमारा सिंगुलर है, एक वचन, तो एक वचन में क्या करेंगे सर, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। तो ए स्नेक इज, ओके, ए स्नेक इज। अब इसमें हमारी किल से एक वर्ब है, वर्ब है या नहीं, सही, बिल्कुल सर। तो किल हमारी वर्ब है, इसके हम थर्ड फॉर्म, मैंने बताया कि प्रत्येक में एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो किल से मतलब किल्ड, ठीक है, तो ए स्नेक इज किल्ड। अब मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाते हैं, यहां पर सब्जेक्ट हमारा ही है, अब ही को हम बनाएंगे वहां पर, ये तो बताया इसने, ठीक है, ही को हम वहां लास्ट में पैसिव वॉइस में बनाते हैं क्या, ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म, कर्ता को कर्म बनाते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले हम बाई के लिए लिखा है, देखो सब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो ही का होता है हिम, नहीं मालूम है, लिखा रहा हूं उसको भी। तो पहले इसको हम बनाएंगे, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, ये वाले बाई, ठीक है। अब ही का क्या होता है सर, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। जिन बच्चों को नहीं मालूम है ऑब्जेक्ट, वो लिख लीजिए, अगर हमारा शुरू में ही आ गया तो लास्ट में हमारा हिम लिख लिया जाएगा, ही का हिम होगा। अगर सी आ गया शुरू में कर्ता में, तो सर इसका हर बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। अगर हमारा वी आ गया तो वी का अस बनेगा, क्या बनेगा सर, अस। अगर हमारा दे आ गया तो दे का सर हमारा देव बनेगा, क्या बनेगा, देव, ओके। अगर सर हमारा आई आ गया, क्या गया, आई, तो आई का सर हमारा माई बनेगा, क्या बनेगा सर, माई। अगर हमारा यू आ गया, क्या गया सर, यू, तो यू का हमारा यू बनेगा, ठीक है, तो यू चेंज नहीं होता है। ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट
अगर ये नहीं आएंगे तो आप गलती करोगे, पक्का मानो मुझे। तो ही का हिम, सी का हर, बी का अस, दे का देम, आई का माई, सॉरी आई का मी हुआ है, आई का मी हुआ है। तो आई का माई कब लगाते हैं बताओ मुझे? जब अपना आता है किसी सेंटेंस में तो आई के साथ अपना के हम माई लगाते हैं। ओके, ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम करने वाले हैं एग्जांपल्स जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी बच्चों आगे बढ़ने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत अच्छी तरह सीखने वाले हो आप। तो देखते हैं पहला एग्जांपल। पहला हमारा एक्टिव लिखा हुआ है हरि टीच मोहन। सर इसकी हिंदी क्या होगी? मालूम नहीं, बताऊंगा मैं। तो हरि मोहन को पढ़ाता है, ये लिखा है ना, पढ़ाता आता है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आती है सर? वही बताऊंगा अभी। तो इसमें हमारा पीछे देखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट इसमें मोहन है, तो इसमें पैसिव में हम सब इसको बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लाएंगे? पैसिव में हमारा, ठीक, पी मतलब पैसिव। तो मोहन को हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट मोहन। ठीक है, अब मैंने सर दिखाया है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? इज, एम, आर। अगर सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करते हैं। ओके, अब इसमें वर्ब हमारी क्या है? टीच, पढ़ाना। और सब तुम बोले सर वर्ब क्या होती है? क्रिया कहते हैं मतलब जिसके पीछे ना आता है, जैसे पढ़ाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना दौड़ना, जिसके पीछे ना हमारी वर्ब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर टीच। अब प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की तलवार में आती है। तो टीच की टॉट क्या होगी सर? टॉट। तो मोहन इज टॉट। अब मैंने कहा था अब इसमें सिर्फ हमारा हरी बचा है, ठीक है, सब्जेक्ट। अब इसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, तो उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बताया मैंने। तो मोहन इज टॉट बाई, ठीक है, हरी तो हरी वहां पे आएगा। ठीक है, तो सर अब देखो मैंने कहा था हरी मोहन को पढ़ाता है, एक कार्य कर रहा है। तो एक्टिव में क्या होता है? हमारा जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो सीधे सीधे कार्य करता है, जो करता होता है हमारा। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों? जो हमारा कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है। तो मोहन इज टॉट बाई हरी, मोहन हरि के द्वारा पढ़ाया गया। तो जो पैसिव होता है उसमें कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है, और एक्टिव में क्या होता है? जो करता है वो स्वयं कार्य करता है। इतनी बात क्लियर है? अगला वाला, दे बिलीव मी। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे। हाँ, वे मुझ पर विश्वास करते हैं। ठीक है, तो इसका फर्क पीछे बना हुआ है, मी बताया था मैंने। तो सर मैंने बात दिखाया था कि मी किसका ऑब्जेक्ट होता है? आई का होता है ना। तो यहाँ पर हम मी का ऑब्जेक्ट लेंगे। तो मी का आई होता है, दिखाया था मैंने, अभी दिखाया था। तो मी का आई क्या होता है बच्चों? आई। ठीक है, इतना क्लियर है? अब वे मुझ पर विश्वास करते हैं, दे बिलीव। सेंटेंस कौन सा हमारा? कौन सा है? तो मी का ऑब्जेक्ट आई होता है, मालूम है। अब मैंने लिखाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखा चुका हूं पहले। तो आई एम। अब उसके बाद हमारी वर्ब क्या है? बिलीव, विश्वास करना। तो बिलीव की यहाँ पर थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बताया मैंने। तो बिलीव्ड होगा यहाँ पे, क्या होगा? बिलीव्ड। ठीक है, ये हमारी थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे। अब सर ये बचा है दे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। तो बिलीव्ड बाई, दे का लिखाया मैंने, देम होता है, तो बिलीव्ड बाई देम। ओके, ये हो जाएगा आई एम बिलीव्ड बाई देम, मेरे द्वारा उन पर विश्वास किया गया। ठीक है, इसमें द्वारा होता है पैसिव में, और एक्टिव में क्या होता है? कर्ता स्वयं कार्य करता है। ही इज प्रेजिंग मी, उसने, वह मेरी प्रशंसा कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रशंसा। अब इसमें आईएनजी है और इज है, मतलब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, रहा है, रही है। ठीक है, तो इसमें हम एक्टिव है, इसको पैसिव बनाएंगे। तो पीछे जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो मी का क्या होगा इसमें? आई। ओके, और आई के साथ एम लगाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। लेकिन इसमें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लिखाया है मैंने। तो इसमें एम बीइंग का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग? एम बीइंग का। ओके, अब इसमें वर्ब हमारी क्या है? प्रेजेंट, प्रशंसा करना। इसकी थर्ड फॉर्म में आएगी तो प्रेस्ड, क्या होगी सर? प्रेस्ड। अब सर इसमें ही बचा है, ओनली ही तो बचा है, ये हमारा सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आएंगे इसको ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। तो प्रेस्ड बाई, ही का क्या होता है? दिखाया मैंने, हिम होता है। क्या होता है? हिम। ओके, अगला वाला, ये स्नेक इज वॉकिंग। हाँ बताओ सर, इसे करके दिखाओ। एक सांप चल रहा है, मतलब वॉक माने घूमना, घूम रहा है। तो इसका बन सकता है? ये बताओ मुझे। इसमें कोई ऑब्जेक्ट है?
ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। मतलब जिस हमारे एक्टिव में अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कर्म नहीं है हिंदी में बोले तो उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ये बात बहुत ही रूल्स इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। तो ए स्नेक इज वॉकिंग, इसका बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए स्नोकिंग इज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, एक सांप जंगल में घूम रहा है। अब बनेगा नहीं? सर बिल्कुल बनेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट हमारा इन द फॉरेस्ट है या नहीं है? बिल्कुल। तो पास्ट का कंटीन्यूअस में पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस है, लेकिन बीइंग का प्रयोग करेंगे, इसको बोलेंगे नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको देख लेना, ये रहेगा। पहला लिखा हुआ है कि द कैट किल्ड द माउस, मतलब तो कैट मतलब बिल्ली, बिल्ली ने चूहे को मारा। ये सेंटेंस हमारा सर पास्ट इंडिपेंडेंट अच्छी तरह से मालूम होगा, अगर आपने सेंटेंस किए होंगे तो पहचानना। जब कभी सेंटेंस की जो वर्ब है उसमें सेकंड वर्ब का प्रयोग होता है तो हमारा सेंटेंस कौन सा होता है? पास्ट इंडिफरेंट या फिर सिंपल पास्ट। ओके, तो सर चेंज कैसे करके बताया था मैंने, अभी लिखाई थी जो बॉक्स बनाया था उस पैराग्राफ में बताया था मैंने। तो द कैट किल्ड, वही तरीका है, सिंपल, कुछ नहीं है पैसे में। जो हमारा एक्टिव में जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे पैसे में। तो द माउस, द माउस, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि इसमें हम बाज वर्ग का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर होगा तो बाज, अगर प्लूरल होगा तो वर्ग का प्रयोग करेंगे। तो द माउस, माउस वाज। अब किल्ड हमारी ऑलरेडी से थर्ड फॉर्म सेकंड दोनों ही होती है, चेंज नहीं होती, तो थर्ड फॉर्म इसकी हमारी किल्ड ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड थर्ड दोनों होती है, सेकंड थर्ड, ठीक है। अब सर यही था कि बचा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उससे पहले भाई का प्रयोग करते हैं। भाई लास्ट शुरू में क्या है हमारा? कैट, यही बनेगा वहां पर कैट, ओके। द माउस वाज किल्ड बाय कैट, ओके। हाँ ठीक है। तो द माउस वाज किल्ड बाय कैट मतलब एक चूहिया एक बिल्ली के द्वारा खाई गई। इसमें क्या होता है? पैसिव वॉइस में कार्य हम हमेशा क्या करता है? इसमें कार्य करवाया जाता है, और एक्टिव में जो करता होता है सब्जेक्ट वही स्वयं कार्य करता है। अगर बात करूं सेकंड वाले की, सी गिव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी, उसने मुझको एक किताब दी। ये हमारा कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, मतलब सिंपल पास्ट का ये भी है, इसमें भी सेकंड वर्ब का प्रयोग किया है, गिव, ठीक है। तो कैसे करते हैं सर? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। ये पहले कहां से? तो अगला वाला हमारा सेंटेंस लिखा है एक्टिव में, सी गेव मी ए बुक, उसने मुझको एक किताब दी। तो लिखा है ना, ये हमारा कौन सा है? सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि क्या है इसमें सेकंड वर्ब का प्रयोग किया गया वर्ब में, तो हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट है। अब क्या करते हैं? वैसे वैसे वही तरीका से फॉलो करता है, जैसे कि इसमें क्या है? ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, पैसिव में इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ए बुक। अब सर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसमें क्या करते हैं? बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर में बाज और प्लूरल में वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो एक किताब हमारी सिंगुलर है, एक वचन है, तो बाज का प्रयोग करेंगे इसमें, ओके। अब उसके बाद उसमें वर्ब क्या है हमारी? गिव, देना की सेकंड फॉर्म में, लेकिन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो बाज गिविंग, ओके। अब गिविंग तो लिखा है इसमें, अब कैसे दे रहा है? मी, गिविंग मी, ओके। अब सर कुछ बता है इसमें? सी रह गया है, लेकिन ये हमारा सब्जेक्ट है, वहां पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले भाई का प्रयोग करते हैं, तो मी बाई। अब सर सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है, तो बाई हर, हर, ठीक है, एच इसे कर देंगे। और इसका एक नहीं तीन तीन बन सकते हैं पैसे, बताओ कैसे? क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट ये बन सकता है, एक मी बन सकता है, बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल सर। तो दो तरीके और सीखेंगे सर। देखो अब इसे हम मी को भी मान सकते हैं, तो मी का ऑब्जेक्ट आई से बनता है ना, तो यहाँ पर हम पैसे को बनाएंगे इसका आई, और आई हमारी कैसी है? सिंगुलर मानी जाती है, तो आई वॉज, ओके। अब उसके बाद सर वही तरीका, गिव इसमें क्या है हमारी? गिव, तो गिव की गिवन होगी यहाँ पर, ओके। अब सर किसे? गिवन, हाँ किसे हम? हाँ ए बुक, क्या होगा इसमें? ए बुक, तो गिवन ए बुक, ओके। अब सी का वही होता है, तो बाई हर, बाई हर, ठीक है। एक और इसका तीसरा भी लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। अब तीसरा सर हम किस कुछ भी मान सकते हैं इसमें, हाँ ए मान दो, ए बुक, ठीक है, तो ए बुक,
ठीक है, ए बुक। ऑप्शन क्या करेंगे, वही तरीका, was given, इसमें टू का प्रयोग करते हैं, और इतना भर इसमें गिवन टू भी लगा सकते हैं, क्योंकि किताब मुझको दे रहा है ना, तो टू भी लगा सकते हैं। तो ए बुक was given to me, given to me, ठीक है। अब सी वही तरीका, बाई हर, ठीक है, बाई हर कर लेंगे सर। इसके तीन तरीके बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। अब अगर कभी एक एक्टिव में दो दो हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं तो दो तरीके से किए जा सकते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो तरीके दो रख सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। अगला हमारा राम हैज कुक्ड द फूड, ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो राम खाना पका चुका था, इसकी हिंदी तो होगी, तो कुछ नहीं इसमें पैसिव में वही करते हैं। पीछे हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट द फूड, ठीक है। खाना एक क्वेश्चन होगा, क्या लाएंगे इसमें, वही हैज बीन हैव बीन, तो हैज बीन कुक्ड पहले से थर्ड फॉर्म लिखिए, तो कुक्ड, ओके सर। अब इसमें कुछ बचा है, राम करता, वहां पहुंचा है तो कर्म बनेगा, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई राम, ठीक है, कर लेंगे सर। ऊपर वाले की हिंदी होगी राम हैज कुक्ड द फूड, राम खाना पका चुका था, इसमें कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है, द फूड हैज बीन कुक्ड बाय राम, खाना राम के द्वारा पकाया गया, इसकी हिंदी होगी, इसमें द्वारा कार्य कराया जाता है। ओके, इतना सब क्लियर है। आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियर की बात, ठीक है। अगले वाले एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जैसे कि लिखा है एक्टिव में द कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल, बढ़ई एक मेज बना रहा था, इसकी हिंदी होगी ना कि द कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल। वही सिंपल तरीका, कुछ नहीं है। सेंटेंस मार्क कौन सा है सर, कौन सा है, पास्ट कंटीन्यूअस है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर आपको सेंटेंस पहचानना नहीं आ रहे हैं तो मैंने सेंटेंस बनाने की जितने भी नियम्स है, मतलब जितनी भी डेफिनेशन है 12 की 12 पूरी कराई हुई है, आप देख लेना, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, देख लेना, ठीक है। तो वही तरीका पीछे से करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको बनाते हैं सब्जेक्ट, तो ये टेबल। अब सर पास्ट कंटीन्यूअस में करते क्या है, करते कुछ नहीं है, बाज बीइंग बर बीइंग, वही एक वचन में सिंगुलर में बाज बीइंग और प्लूरल मतलब बहुवचन में बर बीइंग, तो एक टेबल एक बेस एक वचन होगी ना, तो एक टेबल वाज बीइंग, ठीक है, वाज बीइंग। इतना क्लियर है, ठीक है। अब सर इसमें मेक हमारी वर्ब है, मतलब क्रिया, तो मेक की कल फॉर्म सर इसमें क्या होगी, मेड, ठीक है, मेड। अब उसके बाद सर अब कुछ बचा है इसमें, सब्जेक्ट है ओनली, उससे पहले क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, तो द कारपेंटर, वाई द कारपेंटर, ओके, पहला हो गया। अगर बात करें हिंदी की, तो बड़े में एक मेज बना रहा था, तो मतलब एक्टिव में कर्ता कार्य कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, और पैसिव में एक मेज बड़े के द्वारा बनाई गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पैसिव में कार्य करवाया जाता है, ओके। अगला, यू वर ड्रिंकिंग द टी, तुम चाय पी रहे थे, ये हिंदी होगी ना इसकी, बिल्कुल सर, यू वर ड्रिंकिंग द टी। वही तरीका पैसिव में क्या होगा, पीछे ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट द टी, ओके, चाय, तुम चाय पी रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस ये भी वर्ब बाज बार आया इसमें, तो क्या करते हैं सर, इसमें द टी एक वचन होगा ना, तो वाज बीइंग, ओके। अब सर इसमें कुछ बचा है, वर्ब लेंगे उसके बाद, ड्रिंक, और ड्रिंक की तरफ फॉर्म क्या होगी सर, ड्रंक, ठीक, पीना की तरफ फॉर्म ड्रंक होती है, ओके। ड्रंक तो होगी सर, यू बजाय ओनली सब्जेक्ट एक्टिव में, तो पैसिव में क्या बनेगा सर, क्या बनता है, ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाय यू, ठीक। ऊपर वाले की हिंदी होगी तुम चाय क्यों पी रहे थे, और नीचे वाले की हिंदी होगी द टी वाज बीइंग ड्रंक बाय यू, चाय तुम्हारे द्वारा पी गई, ठीक है। ऊपर वाले में क्या होता है, कर्ता कार्य स्वयं करता है, और पैसिव में कार्य किसी के द्वारा करवाया जाता है। अगला है, रमेश हैड रिटन लेटर, रमेश एक पत्र लिख चुका था, कौन सा सर, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो तरीका हमारा सब में सेम ही रहेगा, ए लेटर मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे इसमें, तो ए लेटर, इसमें क्या करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, मतलब एक वचन चाहे बहुवचन, हैड का प्रयोग करते हैं, मालूम होगा, तो ए लेटर हैड बीन, ओके। अब क्या करेंगे सर, रिटन, ऑलरेडी इसमें पहले से थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो अब नहीं लगाएंगे हम इसे, ठीक है। तो रिटन बाय, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं, रमेश की रमेश, ठीक है। ऊपर वाले की होगी, रमेश एक पत्र लिख चुका था, नीचे वाले की हिंदी होगी कि एक पत्र रमेश के द्वारा लिखा गया, सेम सेम है, क्योंकि हिंदी पहले में कर्ता कार्य स्वयं करता है, पैसिव में क्या होता है, कार्य करवाया जाता है, ओके।
तो वी हैड लर्नड द लेसन, हम पाठ याद कर चुके थे। इसकी हिंदी होगी, वही तरीका है सर, वही सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट वाला। तो तरीका सेम सेम, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट, द लेसन, ओके, द लेसन तो हो गया सर। अब ये बताओ मुझे, अब इसमें क्या लाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल, हैड बीन का प्रयोग करते हैं, हैड बीन, वही पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब लर्नड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो लर्नड की लर्नड, ओके। उसके बाद सर वी, इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट है, क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो बाई, बी का क्या होता है सर, अस होता है। ऊपर वाले की हिंदी होगी कि हम पाठ याद कर चुके थे, और नीचे वाले की एक पाठ हमारे द्वारा याद किया गया। इतना क्लियर है। अब अगले वाले देखते हैं। इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। और एग्जांपल देखने वाले हैं, अगले वाले एग्जांपल्स देखने वाले हैं। जैसे कि लिखा है एक्टिव में, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा, ठीक है। इधर है इसकी हिंदी, बिल्कुल सर। तो कुछ नहीं, पैसे में सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल सेल का प्रयोग किसमें करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में। आई के साथ सेल और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ये मालूम होगा आपको। तो पहले से करते हैं, यू तुम्हारा पहले से ही है, और यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू लेते हैं, यू ही यहां पे लेंगे। और ये हमारा क्या है इस वक्त सर, इसके बाद हमारा विल भी और सेल भी, तो यू विल भी, ओके। यू विल भी आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, उसमें विल भी सेल भी का प्रयोग करते हैं। साथ में हेल्प हमारी वर्ब है, तो हेल्प की वर्ब सर क्या होगी इसमें, हेल्पर होगी, ठीक है। प्रत्येक की क्रिया की वर्ब आती है हेल्पर, और इसमें ही बचा है, और उससे पहले हमारा बाई का प्रयोग करते हैं, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, आसानी सर। तो इसकी हिंदी बताऊं मैं, तो यू विल बी हेल्पर्ड बाय यू, तुम्हारी फायदा उसने की, ठीक है। मतलब इसमें कार्य करवाया जाता है। अगला है आई शैल ईट द ब्रेड, मैं रोटी खाऊंगा, ये तो इसकी हिंदी होगी सर, बिल्कुल। आई के पास जगह पर करते हैं, तो कुछ नहीं, पैसे में पीछे से हमारा ऑब्जेक्ट क्या आएंगे, सब्जेक्ट द ब्रेड, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर, वही फंडा, आई बी का सर सेल, अब आई बी तो यहाँ है नहीं, तो क्या लाएंगे सेल, अब बी भी लगाते हैं, ठीक है। तो ब्रेड सेल भी, फिर क्या करेंगे सर, कुछ नहीं, ईट है हमारी, तो ईट लगाएंगे थर्ड फॉर्म। अब कुछ बचा है इसमें, आई बचा है, तो उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं, और हमारा यहाँ पर एक्टिव में सब्जेक्ट को पैसिव में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आई का मी होगा। तो द ब्रेड शैल बी ईटन बाय मी, ऊपर वाले की हिंदी होगी कि मैं रोटी खाऊंगा, ठीक है। और नीचे वाले की एक रोटी, मतलब रोटी मेरे द्वारा खाई गई, ओके, रोटी मेरे द्वारा खाई गई। दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वे मतलब क्या है सर, काम समाप्त कर चुके होंगे, वे काम समाप्त कर चुके होंगे। कैसे करेंगे सर, कैसे, कुछ नहीं, द वर्क, तो द वर्क, ओके, पीछे वाला द वर्क यहाँ आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा द वर्क। अब सर सेंटेंस कौन सा हमारा, ये पूछना जरूरी है ना, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमारा टेंस है। तो इसमें क्या करते हैं सर, बताया था मैंने, विल हैव बीन, सेल का प्रयोग करते हैं, आई बी के साथ सेल हैव बीन, और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई और बी है, नहीं सर, तो क्या लाएंगे, सॉरी विल हैव बीन, मैं भी क्या लगा रहा हूँ उसमें, विल हैव बीन, ओके। अब सर हमारी वर्ब क्या है, फिनिश तो है ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो फिनिश की फिनिश्ड, ओके। अब कुछ नहीं, इसमें बचा है हमारा सब्जेक्ट बचा है एक्टिव में, पैसिव में बनाएंगे, उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, देम, ओके सर। बिल्कुल मत घबराना, हम आपके साथ हैं, हम पूरा करवाएंगे, विश्वास रखो इस भाई पर, आपको पूरी ग्रामर कराएगा, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। जब तक आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, ना पढ़ा पाऊंगा और नहीं आगे बढ़ पाऊंगा। तो पहले आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, तभी मैं आपको पूरी ग्रामर करने के लिए तैयार रहूंगा। जब तक बच्चे वीडियो देखते नहीं है तो मेरा हौसला गिर जाता है, मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं होता है। मैं चाहूँ तो करा सकता हूँ सारी ग्रामर, लेकिन बच्चे देखते नहीं है। बच्चों को क्या करते हैं, जो टीचर क्या करते हैं, भले ही मैं पढ़ाना, मैं बोलता नहीं रहा हूँ ये, पर फिर भी बता रहा हूँ कि कुछ टीचर होते हैं जिन पे पढ़ाना नहीं आता है, लेकिन सुनो पहले से, उनके पास क्या होता है कि बड़ा सा एक डिजिटल बोर्ड होता है, देखा आप लोगों ने। तो बच्चे कहाँ जाते हैं कि उस टीचर के पास क्या है, बड़ा सा बोर्ड है, तो उसके पीछे भागेंगे ना। एक बात बताओ, अगर किसी इंसान के पास बहुत बड़ी गाड़ी है, ठीक है, और एक इंसान के पीछे छोटी सी साइकिल है, तो लोग कहाँ पे जाएंगे,
उस बड़े से बात करेंगे नहीं करेंगे। उसी प्रकार से मेरा भी हाल यही है। मेरे पास ये छोटा सा बोर्ड है, इस बोर्ड के भी पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई टीचर नहीं आता, लेकिन इतना कह रहा हूँ इस भाई पर भरोसा रखिए, ये आपको ग्रामर कराएगा पूरी, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। जब तक आप मेरा साथ ना दोगे तो मैं कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दे विल हैव फिनिश द वर्क, वे जो अपना काम है वो समाप्त कर चुके होंगे, ठीक है। तो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, मतलब कार्य उनके द्वारा समाप्त किया गया, ठीक है। पैसिव में कार्य करवाया जाता है और एक्टिव में कर्ता स्वयं कार्य करता है। अगला वाला, वी शैल हैव प्लेड द मैच, ये भी हमारा वही है। वी के साथ क्या लगाते हैं सर, शैल हैव लगाते हैं, मतलब क्या है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में गया है। तो वी शैल हैव प्लेड द मैच, तो हम मैच खेल चुकेंगे, ठीक है। इसकी हिंदी है चुकेगा चुकाएंगे, किसमें आता है सर, उसी में आता है ना फ्यूचर परफेक्ट में, तो कुछ नहीं प्रेजेंट नहीं। तो पीछे से करते हैं द मैच, ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट, द मैच, ओके सर। अब इसमें मैंने कहा था कि आईबी के पास शैल अभी अन्य कर्ता था विल हैव बीन आ दे, तो द मैच विल हैव बीन, ठीक है। अब सर इसमें प्लेड हमारे ऑलरेडी कंफर्म लगी है, तो खेलना भी कंफर्म प्लेड लगी है ऑलरेडी, ठीक है। उससे पहले बाई का ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं और वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो प्लेड वाई अस, ठीक है। अगर इसकी हिंदी करूं मैं, तो द मैच विल हैव बीन प्लेड बाय अस, मैच हमारे द्वारा खेला गया। इसमें कार्य होता है किसी के द्वारा, ऊपर कर्ता स्वयं कार्य करता है, इतनी बात क्लियर। अभी जितना भी मैंने सब कराया है, टोटल जितने भी 8 सेंटेंस का हम बना सकते हैं। पैसिव वॉइस क्या करते हैं, ओनली 8 सेंटेंस का बना सकते हैं। जो 3 पीछे वाले होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस, इन चारों का नहीं बनता है और बाकी 8 का बनता है। जो मैंने तुम्हें अभी कराए हैं वो कोई बड़े नहीं है, ये सिर्फ सिंपल थे। अभी मैंने नेगेटिव इंट्रोवर्ट नहीं कराए हैं, अगली वीडियो में करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चलो सब थैंक यू सो मच।